जुड़े रहिएगा सर। मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल लेड हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपकी क्या ओपिनियन है प्रधानमंत्री मोदी के इन 12 साल के पूर्ण होने, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने, और क्यों लोग उनसे बेइंतहा प्यार और उतनी ही बेपनाह नफरत करते हैं? कारण क्या है? देखिए, इस देश में हमेशा से दो धाराएं रही हैं। एक धारा सत्ता के साथ चलती है और एक धारा विपक्ष के साथ चलती है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके साथ ऐसी ही स्थितियां थीं। पूरे देश में उनके गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी से लेकर और विपक्ष के लोग उनके खिलाफ बहुत सारे बयान देते थे। 2001 से 14 तक वो मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद वो फिर मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बन गए। अगर आप देखिए तो 25 साल से ज़्यादा होने जा रहा है वो लगातार पद पर हैं। तो ज्योतिषाचार्य लोग इसको राजयोग कहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में ये तो ना तो राजशाही है और ना कोई ज़बरदस्ती है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता द्वारा चुनी गई सरकार के वो मुखिया रहे हैं। और 4398 दिन आज उनको हुआ है, 4398। और नेहरू जी को लोग बताते हैं कि 4397 दिन रहे, एक दिन ज़्यादा। 12 साल 15 दिन मोदी प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। तीसरे साल में गए हैं सरकार उनकी। अभी तो कम से कम मान के चलिए कि 900 दिन तो बचे हैं। तो मोदी 2000 दिन से ज़्यादा तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अभी तो फिलहाल इस बात की गारंटी है, उम्मीद है। तो वो कई सारे रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए, एक चीज़ ये है कि चाहे राजशाही हो, चाहे तानाशाही हो और लोकतंत्र हो, इसकी एक खूबसूरती ये हमेशा रही लोकतांत्रिक व्यवस्था की कि जनता को चुनने का अवसर मिलता है और निर्वाचित लोगों पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी के दौरान भले बहुत आरोप लगाए, लेकिन लूट कर सरकार बनाने का आरोप नहीं लगा सकते आप। और जनता ने आज उनको चुनकर गद्दी दी है, वो विरासत में नहीं मिली है, मोदी के करिश्मे से मिली है, उनके काम से मिली है और उनके पार्टी का जो मेहनत है, जो लोग उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। देखिए, नेहरू जी को लेकर असमंजस नहीं है। वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे 47 से 52 तक। वो जनता से उस समय चुने हुए नहीं थे, यानी कि वो चुनाव जीतकर नहीं बने थे। पहला चुनाव उन्होंने 52 में जीता, जिसके बाद लोग उनको कहते हैं कि वो तब से जोड़ा जाए। वो अलग बात है कि नेहरू की उपयोगिता क्या थी और मोदी की उपयोगिता क्या है। लेकिन आज इस पर जाने के बजाय ये देखना होगा कि मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में और चुनाव हो रहा था, तो एक नारा आया था कांग्रेस मुक्त भारत का। और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर 2014 में वो सत्ता में आए थे। और आज देश के 21-22 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। और ये देखिए आप, पूर्वोत्तर में और उत्तर भारत में जितने राज्य हैं वहाँ पर उनकी सरकार पहुँच गई है। बंगाल, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब, जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। तो प्रधानमंत्री को इसका श्रेय मिलेगा। और विश्व स्तर पर मोदी ने जो भारत की छवि बनाई, भारत विश्व गुरु बने न बने, लेकिन एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उसकी उपस्थिति दर्ज हुई है। और इसको आप साख से भी जोड़ सकते हैं कि भारत की साख दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। हम आत्मनिर्भर अगर आप कहते हैं तो जो FDIs आए, जो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, फैक्ट्रियां लगी, जो हमारे स्किल्ड इंजीनियरिंग डॉक्टर तमाम सारे जो युवा निकले, उनको उनकी प्रतिभा को दुनिया ने लोहा माना। और भारत में भी विकास के दृष्टिकोण से बहुत सारे काम हुए। सबसे बड़ी बात जब आप देखेंगे कि कोरोना काल आया, इतनी बड़ी महामारी आई,
3 साल के लगभग उसका प्रभाव रहा, देश लड़खड़ाया कई बार, लेकिन लोगों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। लोग थोड़ा पैदल चले, ये बात सही है। और बीजेपी में एक परंपरा थी चिमटे से ना छूने की, वो मोदी की बीजेपी ने उस परंपरा को छोड़ दिया। ये उनको उलाहना दिया जा सकता है। और उन्होंने तोड़ फोड़ वाली सियासत पे कभी अपने विचार नहीं प्रकट किए। तमाम राज्यों में सरकारें गिरी, वहां सरकारें बनी। वसूलों और सिद्धांतों की बात सियासत में जो लोग करते थे, वो थोड़ा परिवर्तन उसमें आया। लेकिन गरीबों के लिए मोदी सरकार ने फ्री राशन योजना चलाई, बेनिफिट डीबीटी स्कीम लाए सीधे खाते में, तमाम सारे और काम किए। सरकारें भी पलटी, लेकिन मोदी ने खुद को राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र का हितैषी घोषित करके रखा और जनता में उस विश्वास को वो बनाए रहे। वो ब्रजेश जी, उन्होंने हर बात को राष्ट्र से जोड़ा और उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का उनकी सरकार में। आप ये कह सकते हैं कि मोदी ने गवर्नमेंट और जनता के बीच एक पुल की तरह एक संगम पैदा किया, तीसरी धारा बनकर, और विश्वास दिलाया कि वो जो भी करते हैं इस देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए करते हैं। लोग मनमोहन सिंह से उबे हुए थे, उनका नाम मौनी बाबा मौन मोहन रख दिया था। कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटालों की बौछार थी। कांग्रेस को उसका खामियाजा आज तक भोगना पड़ रहा है और आने वाले वक्त में कब तक भोगेगी ये नहीं कह सकते। लेकिन अब एक चीज बची हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज वो है कि मोदी जी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह लिए, कार्यकाल लंबा है, सब ठीक है जी, कंक्लूड लेकिन कीजिए। एक चीज रह गई। जैसे लोग जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं, आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं जी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। अभी मोदी जी को कोई नाम उपनाम विशेष तौर पर देश में नहीं मिला है। ठीक है, आज करते हैं नामकरण फिर कुछ। आज नामकरण पर भी कुछ चीजें होनी चाहिए। लेकिन देखिए, भारत की एक मूलभूत समस्या रही है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से सुधार न होना। ये 1947 में भी था, आज 2026 में भी है। इस पर अभी और काम होना बाकी है। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि सरकारें पेट भरने के आगे ज्यादा कुछ सोच नहीं पाई। शायद उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा है। तो फिलहाल बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो, आज इसी पर सुनिएगा कि फूल बिछे हो या कांटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम, और चाहे जो विपदाएं आए मुख से जरा न मोड़ो तुम, और साथ रहे या न रहे साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, और नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, और कर न दीन जोड़ो तुम, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, और जब तक जान बनी हो तन में तब तक बढ़े चलो, बढ़े चलो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन